Hello students, good morning. Welcome in online classes. Students, चैप्टर को सेकंड को स्टार्ट कर लिया था हमने, कंटिन्यू कर रहे हैं आज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो प्रीवियस क्लास के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमने फूड के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें से कौन कौन से डिस्कस कर लिए हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ये सारे जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इनके फंक्शन, सोर्सेस, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट अपना आ रहा है इसके अंदर, वो है इसके अंदर डाइटरी फाइबर्स या रसेस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, रसेस या डाइटरी फाइबर्स जो है इनका जो है एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये डाइटरी फाइबर्स करते क्या? एक्चुअली ये जो डाइटरी फाइबर्स है आपके जो है फूड का जो बल्क को जो है वो इंक्रीज करते हैं और इजीली डाइजेशन के अंदर या फिर जो है मोशन को जो है इजीली बनाने के लिए, जो वेस्ट का मोशन है वो उसको इजी बनाने के लिए ये डाइटरी फाइबर एसेंशियल होते हैं फूड के साथ में। तो ये डाइटरी फाइबर मेनली जो है अपने को ऑब्टेन होते हैं इसके अंदर वेजिटेबल्स से। ठीक है, और जो फाइबरस फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल होती है उनसे अपने को डाइटरी फाइबर्स मिलता है। तो फाइबर्स जो है वो इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होते हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं? इनडाइजेस्टिबल होते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होते और ये भी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो ये आपको जो है डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, लेकिन ये अपने कैसे हेल्प करते हैं इन द फॉलोइंग। तो पहला है ऐड द बल्क टू द फूड। तो ये क्या करते हैं? फूड का जो है वो बल्क को बढ़ाते हैं या इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। दिस हेल्प इन आवर बॉडी टू गेट इट। तो ये बल्क बढ़ने से अपनी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको इजीली बॉडी से बाहर निकालने के अंदर इजी हो जाता है। तो इसलिए ये बल्क को बढ़ा देता है फूड का, तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल इजीली आउट हो जाएगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, इट कैन एब्जॉर्ब द ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प टू रिटेन वाटर इन द बॉडी। दूसरा चीज, ये वाटर को जो है वो रिटेन करके रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है। तो वाटर की जो अपनी जो है रिक्वायरमेंट है वो भी अपनी पूरी कर सकता है ये इसके अंदर। तो अगर अपन बात करें इसके अंदर डाइटरी फाइबर्स के जो मेन सोर्सेज की, तो डाइटरी फाइबर्स मैंने बताया आपको मेन सोर्सेज जो है जैसे सैलेड्स होती है, वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है उनसे, या फिर जो है फाइबरस जो है फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर, या फिर कॉर्न इनसे, अनपील्ड एप्पल है, हाफ क्रस्ट व्हीट है, ठीक है, या दलिया, इनके अंदर जो है आपको मिलेगा डाइटरी फाइबर्स रसेस। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है मेनली फूड का बल्क को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपके इसके अंदर स्टूडेंट्स वाटर। देखिए वाटर से भी कोई भी ये भी जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं है, नो एनर्जी, इससे भी कोई एनर्जी नहीं ऑब्टेन होती है इसके अंदर, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है। इट आवर बॉडी नीड्स वाटर टू द परफॉर्म मेनी वाइटल फंक्शन। अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे वाइटल फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या क्या मेन फंक्शन है वाटर के अंदर? जैसे देखिएगा, इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ब्लड के अंदर भी जो है मैक्सिमम जो है वाटर होता है, अपनी बॉडी का मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जो है वो वाटर से बना है। तो ये मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस को करने के लिए जो अपनी बॉडी के अंदर हेल्प करेगा। नेक्स्ट, रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय द स्वेटिंग। हाँ, अपन देखिए अपने ज्यादा जैसे बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो अपनी बॉडी स्वेटिंग करती है, इससे जो है वाटर जो है अपनी बॉडी से इवेपोरेट या फिर स्वेटिंग होता है वाटर का, और वो इवेपोरेट होता है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होता है। तो वाटर जो अपने बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। नेक्स्ट जो है ये जो अपने फूड लेते हैं उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के अंदर वाटर का रोल है। तो ये चीज है। अपनी बॉडी को जो है अगर बात करें तो डेली जो है 2 से 3 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो एवरीडे रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, अपना जो वाटर जो है अपने को कहां से मिलेगा? अपने फूड के अंदर जो वेजिटेबल लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, या अपने ड्रिंकिंग वाटर है, बेवरेज है, टी और कॉफी, इसके थ्रू जो अपने वाटर की जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। अगर अपन बात करें, कभी कभी जो है वाटर का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर ड्यू टू द हीट या टेम्परेचर, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन। द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कब होता है? जब वाटर का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है टिश्यूज से। तो इस डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम को जो है वापस की वजह से जो है डायरिया, वॉमिटिंग और एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉजेज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का और भी कारण बताया यहाँ पे, डायरिया, वॉमिटिंग या एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से सॉल्ट्स का भी लॉस होता है,
इसकी वजह से बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगा इसके अंदर। तो इस केस में आपको जो है वन शुड ड्रिंक द एनफ वाटर टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपने को प्रॉपर अमाउंट के अंदर वाटर का कंजम्पशन करना जरूरी है। और अगर आप डिहाइड्रेट हो गए हैं तो इस केस में जो आपको वापस बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का जो है वो रिटर्न करने के लिए जो आपको यूज करना है ORS। ORS आपका स्टूडेंट ऑरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। तो ये जो है आपकी बॉडी के अंदर वाटर को जो है वापस रिटर्न करेगा, सॉल्ट्स को वापस रिटर्न करेगा। तो ORS का यूज करते हैं अपन डिहाइड्रेशन की केस में। नेक्स्ट स्टूडेंट एक टॉपिक है आपका इसके अंदर बैलेंस डाइट। देखिए बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है? ऐसी डाइट स्टूडेंट्स जिसके अंदर आपका फूड के अंदर सारे जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर जो है अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, तो नहीं ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर होना चाहिए, नहीं जो है लेस अमाउंट के अंदर होना चाहिए, तो इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर बैलेंस डाइट। तो फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड डाइट। डाइट किसको बोलते हैं इसके अंदर? अपने पूरे दिन के अंदर जो अपन फूड खाते हैं उसी को अपन बोलते हैं डाइट। ठीक है, तो डाइट जो है कंटेन प्रॉपर the diet contain proper amount of all the essential nutrients, residues and water for the proper growth and development of the body is the called balanced diet। तो बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे? ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि इसके अंदर रजिड्स है, वाटर है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सारे जो है एक जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं बैलेंस डाइट। ओके सर, तो कंजम्पशन ऑफ बैलेंस डाइट जो डिपेंड करता है ये एज पे, सेक्स पे और उसके अलावा जो आपके ऑक्यूपेशन यानी आप हार्ड वर्किंग करते हो तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा फूड लेना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर प्रेगनेंसी केस में फॉर एग्जांपल एक ग्रोइंग चाइल्ड जो है उसको ज्यादा प्रोटीन और फैट की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि उसका बॉडी जो है डेवलप हो रहा है, तो ग्रोथ के लिए जो है आपको प्रोटीन और फैट का रिक्वायरमेंट होगा इसके अंदर। एक प्रेग्नेंट वुमन है उसको जो है ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोटीन चाहिए इसके अंदर। ठीक है, नर्सिंग मदर है उसको भी ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स की जरूरत होती है इसके अंदर क्योंकि बेबी को जो मिल्क चाहिए होता है तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती है। नेक्स्ट लेबरर या एथलीट जो होते हैं या ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले होते हैं उनको जो है ज्यादा एनर्जी के लिए जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस डाइट है। नेक्स्ट एक टॉपिक और देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर आपका लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग द कुकिंग। यानी अपन जब कुकिंग करते हैं तो ज्यादा ओवर कुक करने से जो है अपने फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसका जो है वो लॉस हो जाता है, कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाता है इसके अंदर। तो इन न्यूट्रिएंट्स को अपन जो है कैसे बचा सकते हैं, क्यों लॉस होता है, ये जो यहाँ पे बताएं। तो इफ द कुकिंग इज डन इन एक्सेस ऑफ द वाटर एंड द वाटर इज थ्रोन, अपन ज्यादा पानी के अंदर कुकिंग करते हैं और एक्सेस वाटर को अगर अपन जैसे बॉईल करके कुछ वेजिटेबल को फेंक देते हैं तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर के साथ में जो है सॉल्युबल होकर विटामिन मिनरल्स वो सारे लॉस हो जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अगर इफ कुकिंग इज डन एट द हाई टेंपरेचर पे अगर अपन कुकिंग करते हैं तो प्रोटीन और विटामिन्स का जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इससे भी लॉस होता है न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट मोस्टली थिक पिल्स, अगर अपन वेजिटेबल के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो पील है उसके अंदर काफी ज्यादा पील, उसको थिक पील को अगर रिमूव करते हैं तो काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है इसके अंदर। वॉशिंग ऑफ द some peel and cut vegetable and fruit causes the loss of water soluble vitamin। इसके अलावा अपन पील किए हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उनको अगर अपन क्या कर देते हैं वॉश करते हैं तो कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होकर जो है वो लॉस हो जाते हैं, तो इससे सिर्फ अपना न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। नेक्स्ट रिपीटेड वॉशिंग ऑफ द दाल एंड राइस आल्सो कॉजेज लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड अपन बार-बार अगर दाल और राइस का वॉश करते हैं तो उसके अंदर आपका जो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो इस तरह से फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। तो इन सारे कुछ चीजों से अपने को बचना है ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिटेन रहे फूड के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमने डिस्कस करा इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड अपने समझ लिया, बैलेंस डाइट और लॉसेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन फूड इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेफिशिएंसी डिजीज। तो इसके अंदर कौन कौन से जो है कंपोनेंट के जो है डेफिशिएंसी कौन कौन सा डिजीज होता है इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।